नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंद्रपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका चैन क्लासेस में। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक विज्ञान का टॉपिक, जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान की शाखाएं, ये शाखाएं दो सब्जेक्ट में आपको हेल्प करेंगी, एक पर्यावरण में और दूसरा विज्ञान में। तो शुरू करते हैं जीव विज्ञान की शाखाएँ। एक वर्ड होता है कल्चर। कल्चर इसका अर्थ होता है खेती या पालन, खेती या पालन। एक वर्ड होता है लॉजी, इसका अर्थ होता है अध्ययन। कल्चर खेती या पालन, लॉजी अध्ययन। जैसे फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर का मतलब फूलों की खेती, और वर्मीकल्चर ये केचुआ पालन, केचुआ पालन। और लॉजी, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, है ना। सबसे पहले बात करते हैं कल्चर के बारे में, है ना। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, पीसीकल्चर मछली पालन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, और ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती। हॉर्टिकल्चर बागवानी, अब यहाँ ध्यान रखना है, हॉर्टिकल्चर बागवानी। बागवानी में क्या होता है, फल फूल और सब्जियों की खेती की जाती है बागवानी में, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, और वर्मीकल्चर केचुआ पालन। अब इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं, याद कैसे करना है। पहला क्या है, एपीकल्चर। एपीकल्चर का क्या करेंगे हम, आप मधु हैं, मधु है। एपी आप, मधु मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर आप मधु हैं, आप से एपीकल्चर, मधु से मधुमक्खी पालन। ऐसे सेरीकल्चर, सेरी मीन्स साड़ी। साड़ी किस चीज़ की होती है, रेशम की साड़ी अच्छी होती है, तो सेरीकल्चर मीन्स रेशम कीट पालन। पीसीकल्चर, जो मछली बड़ी मछली मिलती है उसको पीसेस में काट देते हैं, है ना, तो पीसीकल्चर। पीस में किसको काटते हैं, मछली को। किसको काटते हैं पीस में, मछली को, तो पीसीकल्चर मछली पालन। अब है विटीकल्चर। वीटी लैटिन भाषा का वर्ड है। वीटी का मतलब होता है अंगूर, तो लैटिन भाषा का वर्ड है वीटी। वीटी से याद रखेंगे विटीकल्चर। विटीकल्चर में क्या होता है, अंगूर की खेती होती है। फ्लोरिकल्चर फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। इसके बाद ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती। ये थोड़ा सा हटके है वर्ड, तो इसको क्या करेंगे हम, ओलेरी, ओ ले रही हो सब्जी, ओ ले रही हो सब्जी, तो ओलेरी ओ ले रहे हो क्या, सब्जी, तो ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती। इसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में बागवानी, तो जहाँ पे फूल होंगे फल होंगे वहाँ कैसा रहेगा, कैसा हो जाता है वहाँ का मौसम, ये समझ लीजिए, वहाँ का फूल और फलों में इंसान का कैसा हो जाता है मौसम, हॉट हो जाता है, तो वहाँ क्या हो जाता है, हॉर्टिकल्चर। उसके बाद फ्लोरिकल्चर हम पढ़ चुके हैं एक बार शुरू में भी, फूलों की खेती। यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, इसलिए लिखा है यहाँ पे फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर। अगर हॉर्टिकल्चर आ जाए तो उसमें फल फूल और सब्जियाँ, अगर लिखा हुआ हो फल फूल और सब्जियों की खेती क्या कहलाती है, हॉर्टिकल्चर कहलाती है। और अगर लिखा हुआ फूलों की खेती तब क्या कहलाती है, फ्लोरिकल्चर। वर्मीकल्चर, वर्म आप जानते हैं केचुआ, वर्मीकल्चर केचुआ पालन। अब कल्चर के बारे में हमने जान लिया है, अब देखते हैं लॉजी। लॉजी को पढ़ने से पहले, अध्ययन के बारे में पढ़ने से पहले हम इनके इंग्लिश और लैटिन वर्ड का अंतर समझ लेते हैं। देखते हैं, सांप को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्नेक, लेकिन लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, ऑफ्यू। अगर सांपों का अध्ययन होगा तो क्या हो जाएगा, ऑफ्योलॉजी। इसके बाद कीट को क्या बोलते हैं हम, इंसेक्ट बोलते हैं, तो इंसेक्ट को हम क्या बोलते हैं लैटिन भाषा में, एंटोमो। और कीटों का अध्ययन क्या हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, पक्षी को क्या बोलते हैं, बर्ड, चिड़िया, है ना, तो लैटिन भाषा में क्या हो जाएगा, ऑर्निथो, तो पक्षियों का अध्ययन क्या हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी। आगे है छिपकली को कहते हैं हम इंग्लिश में लिजियर्ड, और लैटिन भाषा में है श्यूरो।
और अगर इसको हम लॉजी में जोड़ेंगे कि छिपकली का अध्ययन किस में किया जाता है, सीरोलॉजी में। छिपकली का अध्ययन सीरोलॉजी में किया जाता है। आगे है चीटी। चीटी को कहते हैं आंट, है ना, यानी कि मरमी को, लैटिन भाषा में मरमी को बोलेंगे। तो इसका अध्ययन क्या हो जाएगा, चीटी का अध्ययन किस में किया जाएगा, मर्मिकोलॉजी में। इसके बाद आता है मछली, फिश। फिश को कहते हैं हम लैटिन भाषा में एक्थियोलॉजी। मछली का अध्ययन क्या कहा जाएगा, एक्थियोलॉजी। इसके बाद पुष्प, फ्लावर। फ्लावर को क्या कहते हैं, एंथो। लैटिन भाषा में फ्लावर को एंथो बोलते हैं। तो पुष्प का अध्ययन क्या कहा जाएगा, एंथोलॉजी। अब समझ लेते हैं, सांप का अध्ययन ओफियोलॉजी, कीट का अध्ययन एंटोमोलॉजी, पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, छिपकली का अध्ययन सीरोलॉजी, चीटी का अध्ययन मर्मिकोलॉजी, मछली का अध्ययन एक्थियोलॉजी, पुष्प का अध्ययन एंटोलॉजी। और अंगूर, अंगूर में क्या है, अंगूर के लिए इसलिए लिखा है यहाँ पे हमने कि अंगूर का लैटिन भाषा में विटी नाम है। ये किस में आता है, ये कल्चर में आता है। अब लॉजी को कुछ विस्तार से देख लेते हैं। सर्पेटोलॉजी, ओफियोलॉजी, सांपों का अध्ययन। अधिकतम बार परीक्षाओं में केवल सर्पेटोलॉजी को पूछा गया है। ओफियोलॉजी केवल एक बार आया है, यूपी पीएससी परीक्षा में केवल एक बार पूछा गया है। ओफियोलॉजी क्या होता है, क्या होता है, सांपों का अध्ययन, ध्यान रखेंगे। आगे है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन। उसके बाद ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन, ओर्नी मोरनी। इसकी ट्रिक लिख लेंगे, ओर्नी मोरनी। मोरनी क्या है, मोरनी क्या है, पक्षी है। तो ओर्नी मोरनी यानी कि ऑर्निथोलॉजी क्या हो जाएगा, पक्षियों का अध्ययन। इसके बाद ओडेंटोलॉजी, डेंटो से याद रखेंगे, डेंटिस्ट। ओडेंटोलॉजी क्या होता है, दांतों का अध्ययन, डेंटिस्ट से ध्यान रखेंगे, ओडेंटो, डेंटो ओडेंटो। उसके बाद जेर्निथोलॉजी, जैर। जैर को क्या समझेंगे हम, जरा। जरा में क्या होता है, बूढ़ा, है ना। तो क्या हो जाएगा, जेर्निथोलॉजी वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन, बूढ़े व्यक्ति का अध्ययन। जरा मीन्स जिसकी उम्र ज़्यादा हो जाए, जरा बूढ़ा, बुढ़ापा। तो वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन जेर्निथोलॉजी। उसके बाद आता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। उसके बाद है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, फाइल को क्या करते हैं हम, फाइल को क्या करते हैं, सेव करते हैं। फाइल को क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। उसके बाद है वायरोलॉजी, वायरस, विषाणु, विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। बैक्टीरिया, जीवाणु, जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। स्यूरोलॉजी, स्यूरो लैटिन भाषा का लिजियर्ड का मीनिंग है स्यूरो, तो लैटिन भाषा में स्यूरो बोलते हैं छिपकली को, तो स्यूरोलॉजी छिपकली का अध्ययन। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट किसको बोलते हैं, परजीवी को बोलते हैं पैरासाइट, तो पैरासाइटोलॉजी परजीवी का अध्ययन। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, वर्ड है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी को देखने के बाद सोचते हैं कि शायद पेड़ों का अध्ययन, लेकिन नहीं, पेडोलॉजी क्या है, मिट्टी का अध्ययन। पेड़ कहाँ लगाए जाते हैं, ऐसे याद रखें, पेड़ कहाँ लगाए जाते हैं, पेड़ मिट्टी में लगाए जाते हैं, तो मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। अगला वर्ड है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी क्या है, वृक्ष झाड़ियों का अध्ययन। वृक्ष और झाड़ी क्या दोनों एक चीजें हैं, ऐसी झाड़ियां या ऐसे वृक्ष जो रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई कम होती है लेकिन छोटे पत्ते होते हैं या कांटे जैसी संरचना होती है, तो उन्हें क्या रेगिस्तानी वृक्ष कहा जाता है या झाड़ी कहा जाता है। झाड़ी में क्या होती है, छोटी छोटी डंडियां होती हैं, तो डंडी से याद रखेंगे डेंड्रो, डंडी डेंड्रो। तो डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी वृक्षों, छोटे वृक्षों या झाड़ियों का अध्ययन। इसके बाद है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, पानी की सतह पर तैरते पौधों की खेती। ऐसे पौधे जो पानी की सतह पर तैरते हैं उनकी खेती की जाती है। कौन सा, कोई है एक ऐसा पौधा जैसे आप अपने आसपास में जानते हो, जी हाँ बिल्कुल सही, सिंघाड़ा, है ना। ऐसे पौधों की खेती जो पानी की सतह पर तैरते हैं क्या कहा जाता है, हाइड्रोपोनिक्स। अब एग्जाम में वो वर्डिंग चेंज करके दे दे, क्या दे दे, मृदा विहीन, मृदा विहीन पादप संवर्धन। संवर्धन का मतलब क्या होता है, संवर्धन का मतलब भी खेती होता है। तो हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन या पानी की सतह पर तैरते पौधों की खेती। अगला है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फूलों की खेती, लेकिन हमने यहाँ का क्या वर्ड लिखा है, संवर्धन। संवर्धन का मतलब भी क्या होता है, खेती होता है।
आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। संवर्धन, खेती, इसलिए दोबारा से रिपीट कर दिया है वर्ड संवर्धन। फ्लोरिकल्चर, फूलों का संवर्धन या फूलों की खेती। उसके बाद स्पर्मोलॉजी, स्पर्म से आप जानते हैं बीज, स्पर्म बीज, तो बीज का अध्ययन। उसके बाद एग्रेस्टोलॉजी, एग्रेस्टो समझ लीजिए ग्रास, ग्रेस्टो ग्रास, एग्रेस्टोलॉजी घासों का अध्ययन, ग्रास मीन्स घास, एग्रेस्टोलॉजी घासों का अध्ययन। अब घासों का अध्ययन में जान लीजिए एक वृक्ष है बांस, जो बांस आता है वो घास के अंतर्गत आता है, और क्या कहा जाता है इसे? हरा सोना कहा जाता है, हरा सोना। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी घास, दुनिया की सबसे बड़ी घास, तो कौन सा पेड़ है वो है बांस। तो बांसों का अध्ययन अगर पूछ लिया जाए, बांसों का अध्ययन किस चीज में कहा जाता है, किया जाता है, तो किसमें किया जाता है बांसों का अध्ययन? एग्रेस्टोलॉजी में। और घासों का अध्ययन भी एग्रेस्टोलॉजी में, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे ये दोनों वर्ड एक से लगते हैं देखने में। ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी क्या है? कर्क रोग और कैंसर रोग दोनों एक ही बीमारी के नाम है। कभी कभी वर्डिंग चेंज हो जाती है कि कर्क रोग का अध्ययन किसमें किया जाता है? ओंकोलॉजी में किया जाता है। कैंसर का अध्ययन किसमें किया जाता है? ओंकोलॉजी में किया जाता है। अब ओकालॉजी, ओकालॉजी क्या है? ओकालॉजी में घाव का अध्ययन किया जाता है, मानव घाव। ओकालॉजी मानव घाव का अध्ययन। ओरोलॉजी, ओरोलॉजी में क्या किया जाता है? पर्वतों का अध्ययन, पहाड़ी पर्वत, इनका अध्ययन ओकालॉजी में किया जाता है। इसके बाद आता है सीरोलॉजी, सीरोलॉजी रक्त सीरम का अध्ययन। जब रक्त में से हिपैरिन प्रोटीन और प्लेटलेट्स को निकाल दिया जाता है तो तब हमें सीरम की प्राप्ति होती है, रक्त सीरम। तो रक्त सीरम का अध्ययन कहाँ किया जाता है? सीरोलॉजी में। हमें लगता है कि जितने भी लॉजी और कल्चर हैं शायद वो कंप्लीट हो चुके हैं हमारी इस वीडियो में, और आपके यूपी टेट, सी टेट या यूपी पीएससी में भी इससे बाहर क्वेश्चन अगर लॉजी से और कल्चर से आता है तो नहीं आ पाएगा। यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। तो साथियों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।